बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल का एक थ्योरेटिकल पैराडॉक्स है जो तब होता है जब समय में वापस भेजी गई कोई वस्तु एक इन्फिनाइट टाइम लूप में फंस जाती है जिसमें उस वस्तु का कोई भी ओरिजिन नहीं होता और उसे अनकॉज या सेल्फ क्रिएटेड कहा जाता है। इसे ऑन्टोलॉजिकल पैराडॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है जो वस्तु के अस्तित्व और अस्तित्व के अध्ययन से संबंधित है। सदियों पहले समय यात्रा के बारे में सोचा गया प्रयोग बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स रॉबर्ट हेनले की कहानी बाय हिज बूटस्ट्रैप से आता है। अक्टूबर 1941 में इसे अस्टाउंडिंग साइंस फिक्शन मैगजीन द्वारा पब्लिश किया गया था। वैसे तो टाइम का फ्लो लीनियर है, मतलब पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू फ्यूचर। पास्ट में घटी घटनाएं हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करती है और हम प्रेजेंट में जो करेंगे उससे हमारा फ्यूचर इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को इन्फ्लुएंस करे? कुछ ऐसा ही होता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में टाइम का फ्लो लीनियर ना होके सर्कुलर होता है और इसी इन्फिनाइट सर्कुलर टाइम लूप में चीज़ फंस जाती है और हम उस चीज़ का ट्रू ओरिजिन नहीं बता सकते। चलिए इसे और आसानी से इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक दिन आप कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे, तभी आपने एक बूढ़े आदमी को रास्ते पर लेटा हुआ देखा। आप दौड़कर उसके पास जाते हो। वो तुमसे कहता है, यह किताब लो और इसे पूरा पढ़ो। कुछ देर बाद वह मर जाता है। आप घर आकर उस किताब को खोलते हो। आपको पता चलता है कि इसमें टाइम मशीन बनाने की जानकारी है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता। कुछ सालों बाद आप एक फिजिसिस्ट बनते हो और आप अपनी नॉलेज और उस किताब में दी गई जानकारी की मदद से टाइम मशीन बनाने में कामयाब होते हो। आप सोचते हो कि इस टाइम मशीन को टेस्ट करते हैं, इसलिए आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले जाते हैं और साथ में वो किताब भी ले जाते हैं ताकि अगर पास्ट में टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ हो तो उस किताब की मदद से आप उसे ठीक कर सको। लेकिन टाइम ट्रैवल का आप पर कुछ ऐसा असर होता है कि आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और आप जान जाते हो कि आप मरने वाले हो। आप आसपास देखते हो और पाते हो कि आपके पास जो लड़का खड़ा है वो आपका ही जवानी का रूप है और आप उसे वो किताब दे देते हो। तो इसमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है वो किताब। क्या आप बता सकते हो कि उस किताब का ट्रू ओरिजिन क्या है? वो किताब किसने लिखी? वो किताब आपके अडल्ट रूप ने नहीं लिखी, क्योंकि उसे तो बचपन में ही अपने अडल्ट रूप से वो मिली थी, और ना ही उस बच्चे वाले रूप ने लिखी, क्योंकि उसे तो वो अपने अडल्ट वाले रूप से मिली थी। इसलिए आप नहीं बता सकते कि इसका ट्रू ओरिजिन क्या है। ये किताब एक एंडलेस टाइम लूप में फंसी है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह एग्जाम्पल है टाइम मशीन नाम की मूवी का। इस मूवी का हीरो फिजिक्स का जानकार होता है। यह अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ चोर उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार देते हैं। वो बहुत निराश हो जाता है। बहुत सालों के बाद अपनी नॉलेज से वो एक टाइम मशीन बनाता है। टाइम ट्रैवल करके वो पास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन नहीं बचा पाता। इसलिए फिर से टाइम ट्रैवल करके फिर से कोशिश करता है, लेकिन नाकाम ही रहता है। ऐसा बहुत बार करता है, लेकिन उसे नहीं बचा पाता, क्योंकि उस टाइम मशीन का निर्माण ही उसकी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से हुआ है। ना उसकी गर्लफ्रेंड मरती और ना वो ये टाइम मशीन बनाता, यानी उस टाइम मशीन की मदद से वो उस घटना को बदल ही नहीं सकता जिस घटना की वजह से उस टाइम मशीन का अस्तित्व है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स से भी रिलेट कर सकते हो। तो ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या है? तो पहले हम इस प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझते हैं। यह टाइम ट्रैवल का एक अनोखा पैराडॉक्स है जिसमें टाइम ट्रैवलर एक ऐसे क्लोज टाइम लूप में फंस जाता है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना कोई एंड पॉइंट। ऐसे टाइम लूप में कोई ये नहीं बता सकता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में टाइम ट्रैवलर कुछ भी बदल नहीं सकता। अगर कोई टाइम ट्रैवलर समय में पीछे जाकर पास्ट में घटी किसी घटना को रोकने की कोशिश भी करे तो वो उसे घटना को नहीं रोक पाएगा। उस घटना को रोकने की अनेक कोशिशें करने के बाद भी वो यही पाएगा कि वो उस घटना को घटने में ही मदद कर रहा था। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर प्रीडेस्टिनेशन नाम की एक मूवी भी बनी है। तो चलिए उस मूवी की स्टोरी से प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को समझते हैं। कहानी बेस्ड है जेन नाम की लड़की पर
जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी रही थी, उसे किसी ने ऑर्फनेज होम में छोड़ा था। वो हर रोज़ नाइट स्कूल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन स्ट्रेंजर जेन से कहता है कि उसे अब जाना पड़ेगा और वो जेन को छोड़ के चला जाता है। कुछ दिनों बाद जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ महीनों बाद वो एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन कोई उसका बच्चा चुरा लेता है। दूसरे दिन उसे डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ है, जहाँ एक मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, लेकिन जेन की बॉडी में दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद थे और बच्चे की डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स को जेन के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकालना पड़ा। जेन को अब एक मेल बनकर रहना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में जेन अब मेल बनकर रहती है और अपना नाम जॉन रखती है। जेन, जो कि अब जॉन है, कुछ सालों बाद एक बारगिप से मिलता है और उसे अपनी कहानी बताता है और ये इच्छा जाहिर करता है कि वो उस स्ट्रेंजर को मारना चाहता है। बारकिप जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें उस स्ट्रेंजर तक लेके जाऊंगा। बारकिप के पास एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से जॉन और बारकिप टाइम ट्रैवल करके उस समय में जाते हैं जब जेन उस स्ट्रेंजर से पहली बार मिलती है। जॉन उस स्ट्रेंजर को ढूंढने निकलता है और वो जेन से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। जॉन को पता चलता है कि स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि वही है, मतलब उसका फ्यूचर का रूप है। इधर बारकिप टाइम ट्रैवल करके उस समय में जाता है जब जेन ने एक लड़की को जन्म दिया था। वो उसकी बच्ची को चुराता है और टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और उस बच्ची को ऑर्फनेज होम के बाहर छोड़ता है, जो कि जेन ही होती है। बारकिप ऐसा क्यों करता है और वो कौन है, ये जानने के लिए आपको प्री डेस्टिनेशन मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बारकिप उस बच्ची को ऑर्फनेज होम के बाहर छोड़ता है, जो कि जेन ही होती है। यानी जेन ने खुद के ही फ्यूचर रूप के साथ मिलकर खुद को ही जन्म दिया, मतलब जेन खुद की ही माँ और बाप दोनों है। तो यह है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसमें आप नहीं बता सकते कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहले कौन सी घटना घटी, और इसमें आप किसी घटना को घटने से रोक भी नहीं सकते। जैसे जॉन जेन को स्ट्रेंजर से बचाने के लिए गया था, लेकिन खुद ही स्ट्रेंजर निकला और घटना को रोक नहीं सका और खुद उस घटना का कारण बना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल स्पेस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।